आप सुन रहे हैं एहसास। नमस्कार, मैं हूं नंदिता बसु। आज मैं आपको मेरी लिखी कहानी माय क्रश सुनाने जा रही हूं। स्कूल कैंटीन में हर दिन की तरह अपनी मनपसंद चीजों को लेने की होड़ लगी हुई है। कोई सामने से तो कोई पीछे से, कोई तो ऊपर ही चढ़ जा रहा है। भैया, एक पैटीज दे दो। नहीं भैया, पहले मुझे ऑरेंज जूस दो। कनक और जानू भी चिल्ला रहे हैं, भैया प्लीज हमें पहले छोले भटूरे दे दो। कैंटीन वाले के दोनों हाथ मशीन से भी ज्यादा फुर्ती से काम कर रहे थे। किसी की भारी आवाज से सारे पीछे मुड़कर देखने लगे तो देखा पीछे प्रीतम और अंगद अपने पूरे गैंग के साथ खड़े हैं। स्कूल की हर लड़की का सपना, चॉकलेटी हीरो वाली इमेज, बालों को बार बार हाथों से पीछे करना, आवाज में भारीपन। बस समझ लीजिए पूरे स्कूल का हार्ट थ्रॉब है अंगद। जब उसका स्टेट लेवल फुटबॉल में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद से वो एक तरफ, पूरे स्कूल की लड़कियां एक तरफ। इन दोनों की आवाज से ही जैसे शेर आने से बाकी जंगल के छोटे मोटे जानवर तितर बितर हो जाते हैं, बस समझ लीजिए वही हाल कैंटीन का हो गया। कनक जानू को कोहनी मारते हुए, देख तेरा हीरो आ गया। जानू, ओ मैं तो मर गई। प्रीतम प्लीज आज तो एक बार देख लो। देखा देखा देखा। ओह, पर प्रीतम के लिए जानू जैसी लड़कियां कहाँ देखने लायक थी। जानू का रंग रूप ठीक ठाक था, बस थोड़ा वजन ज्यादा था, पर इससे उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आ रही थी। ऐसा उसकी प्यारी दोस्त कनक, जानू खुद और उसके मम्मी पापा भी सोचते थे। कनक जानू की सबसे प्रिय सहेली थी। कनक एक आकर्षक लड़की थी, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, ऊंचा कद, गेहुआ रंग उसके आकर्षकता को और बढ़ाते, पर उसके सपने उसके बालों की तरह ही बड़े बड़े थे। प्रीतम जानू का क्रश, पहला प्यार, सब कुछ था, पर वो अपने अहम, घमंड और हीरोगिरी में ही मस्त रहता था। ये सभी क्लास 12 में थे। जानू और कनक की दोस्ती स्कूल प्रसिद्ध थी। कनक हर वक्त जानू को समझाती कि छोड़ ये प्रीतम वितम का चक्कर, जिंदगी अभी आगे बहुत बाकी है। जानू हमेशा उसे प्यार से डांटते हुए कहती, तू मेरी ना गार्जियन मत बन। खुशबू मैम ने आज फिर प्रीतम को केमिस्ट्री की क्लास से निकाल दिया, क्योंकि एज यूजुअल पिछले 1 महीने से वो कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा था। खुशबू मैम ने गुस्से से कहा, प्रीतम कल सुबह तक अगर तुमने अपने सारे असाइनमेंट्स नहीं दिए तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगी। रात के 12 बज रहे थे। प्रीतम के मोबाइल में जानू का मैसेज आया, हाय प्रीतम, दिस साइड जानू, और देख मैंने तेरे मेल आईडी में सारे असाइनमेंट्स भेज दिए हैं, कल सुबह इनको डिपॉजिट करा देना। खुशी के मारे प्रीतम तुरंत जानू को फोन करता है, ओ माय डियर जानू, थैंक्स थैंक्स अ लॉट, तूने तो आज मेरी जान ही बचा ली। मैं तो सोच ही रहा था कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, ये सब मेरे बस की बात नहीं है, पर तूने आज मुझे बचा लिया, थैंक यू वंस अगेन। बस इस तरह से दोनों की अजब दोस्ती की शुरुआत होती है। प्रीतम अपनी दिलफेक अदाओं से जानू का दिल जीत लेता है और जानू अपने पहले क्रश के लिए रात दिन असाइनमेंट्स बनाने में, कभी कभी सैंपल पेपर्स सॉल्व करने में लगी रहती है। वक्त तेजी से कई खूबसूरत लम्हों और यादगार दिनों को साथ लिए आगे बढ़ता जाता है। हर बार की तरह जानू फिर से बाजी मार लेती है और वो क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन जाती है। प्रीतम जानू की मदद से किसी तरह क्लास 12 पास कर लेता है।
चारों दोस्त फिर वही कैंटीन में खड़े होकर अपने स्कूल के लास्ट डे को सेलिब्रेट करते हैं। कनक चहकते हुए, प्रीतम तू कहाँ एडमिशन ले रहा है? प्रीतम अपने दिलकश अंदाज में कहता है, जहां मेरी जान जानू जाएगी मैं भी वहीं चला जाऊंगा। अंगद ठहाके लगाते हुए, भाई तेरे 65% से तू जानू के साथ 98% वाले डीयू के कॉलेज में एडमिशन लेगा? क्या मजाक कर रहा है? जानू को अंगद का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसने गुस्से भरी नजरों से अंगद को देखा और प्रीतम से कहा, ये परसेंटेज वगैरह अभी मैटर करते हैं और तुम अपना पैशन फुटबॉल पर अपना और ज्यादा ध्यान लगाओ। किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना, और जहां रही मेरी बात, कॉलेज ही अलग हो रहे हैं, हम तो नहीं। डोंट वरी प्रीतम, तुम अपना पैशन परस्यू करो और मैं अपनी पढ़ाई। हम दोनों मिलकर खुशियों की दुनिया बनाएंगे, ना कि सिर्फ कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में भागते रहेंगे। प्रीतम थोड़ा उदास तो हो जाता है, पर उसे जानू की यही समझदारी ही तो उसकी तरह आकर्षित कर लाई थी। कुछ दिनों में ही दोनों की राहें अलग हो जाती हैं, पर मंजिल जरूर एक रखने की दोनों भरसक कोशिश करते हैं। जानू एक के बाद एक एग्जाम्स बहुत अच्छे से क्लियर कर लेती है। उसका बचपन से ही सपना था एस्ट्रोनॉट बनने का। वो इसरो में अप्लाई करती है और उसका वहां सिलेक्शन भी हो जाता है। कनक भी अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने लंदन में एमबीए करने चली जाती है। अंगद होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर लेता है और दिल्ली के एक बड़े होटल में इंटर्नशिप भी शुरू कर देता है। प्रीतम बहुत मेहनत करता है फुटबॉल में नेशनल लेवल में जाने की। आज से ठीक 15 दिनों बाद फाइनल सिलेक्शन डे है इंडियन टीम में शामिल होने के लिए। प्रीतम की हर सुबह की आदत है साइकिलिंग और उसके बाद कार्डियो करने की। ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा है। इन कुछ सालों में जानू और प्रीतम एक दूसरे के परिवार से बहुत अच्छे तरीके से घुल मिल जाते हैं। आंटी, प्रीतम कहाँ है? जानू हाथ में एक बड़ा सा चॉकलेट का डब्बा लेकर प्रीतम की सबसे प्रिय व्हाइट कलर का क्रॉप टॉप और ब्लैक जीन्स पहनकर चहकते हुए कहती है, क्या बात है जानू, आज तो तू बहुत प्यारी लग रही है। प्रीतम की माँ सुधा ने कहा। थैंक यू आंटी, जानू ने मुस्कुराते हुए प्रीतम की माँ को गले लगा लिया। प्रीतम सुबह 5 बजे से साइकिलिंग करने गया है, अभी 8 बज गए हैं, आता ही होगा, सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी अंगद हांफते हुए आता है और कहता है, आंटी, प्रीतम का एक्सीडेंट हो गया है। किसी कार वाले ने उसे पीछे से जबरदस्त ठोकर मारी है। आज मैं भी उसके साथ था। अभी अभी उसे कोलंबस हॉस्पिटल में एडमिट करा कर आया हूं। प्रीतम की माँ सुधा ये खबर सुनते ही वहीं जमीन पर बैठ जाती है। प्रीतम की माँ सुधा जुनेजा ने पूरी जिंदगी अकेली ही अपने बेटे को बड़ा किया है। शादी के 2 साल बाद ही सुधा का अपने पति गौरव जुनेजा से तलाक हो गया था। हाँ, ये अलग बात है, गौरव ने अपने बेटे के लिए काफी जायदाद और रकम उसके नाम कर दी थी, पर कभी बाप का प्यार देने के लिए तैयार नहीं था। तीनों तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। प्रीतम के बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया है और चेहरे में भी चोटें आई हैं। प्रीतम बेहद उदासी से मां के गले लग जाता है और जानू की तरफ एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह देखता है। जानू अपनी वही आत्मविश्वास भरी मुस्कुराहट से प्रीतम को सांत्वना देने हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा, हमारे सपने भी जरूर पूरे होंगे। एक एक करके सिलेक्शन का दिन पास आने लगता है और डॉक्टरों की जरूरी हिदायतों को मानते हुए जानू जी जान से लग जाती है प्रीतम की हौसला अफजाई करने में। प्रीतम की माँ, अंगद, जानू सारे मिलकर प्रतिदिन उसके साथ फुटबॉल की प्रैक्टिस करने में प्रीतम की मदद करते। 15 दिनों में ही प्रीतम
जिद करके अपना प्लास्टर को खुलवा देता है। आज 13 दिसंबर 2019 है प्रीतम के नेशनल टीम में सिलेक्शन होने का दिन। सुबह से तीनों लोग साथ जाने की तैयारी करने लगते हैं। सुधा भगवान से हजारों मिन्नतें कर लेती हैं और जानू अपने प्यार की सफलता के लिए उसे बार बार हिम्मत देती रहती है। अंगद उसके साथ बिल्कुल किसी चट्टान की तरह खड़ा रहता है। सिलेक्शन राउंड बहुत बढ़िया होता है। इस दौरान प्रीतम बच्चों को फुटबॉल ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर देता है। आज फाइनल लिस्ट निकलने वाली है, दिन के ठीक 12 बजे। जानू प्रीतम के साथ ही लैपटॉप में बेसब्री से रिजल्ट आने का इंतजार करती है। आखिरकार रिजल्ट आ जाता है, पर पूरी लिस्ट में प्रीतम का नाम कहीं नहीं होता। प्रीतम इतना हताश और निराश अपने आप को कभी महसूस नहीं करता। वो जानू से बिना कुछ बताए ही घर से निकल जाता है। एयरपोर्ट में बैठे हुए जानू लगातार प्रीतम को फोन करती रहती है। कल से बेंगलुरु में उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। प्रीतम प्लीज एक बार फोन उठा लो, कहाँ हो तुम, मुझसे बात तो करो। जानू कभी व्हाट्सएप में, कभी मैसेज करके, कई बार उसने सुधा आंटी से भी पूछ लिया। उनको भी नहीं पता कि प्रीतम कहाँ गया। अंगद भी दोपहर से उसको ढूंढने में लगा हुआ है। तभी उसको याद आता है प्रीतम का फेवरेट स्पॉट, जब भी वो परेशान या उदास होता है, शहर से दूर एक झील है जहां वो घंटों बैठा रहता था। क्या यार, तूने तो सबको परेशान करके रख दिया। आंटी, मैं, जानू कब से तुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और तू यहां बैठा हुआ है। अंगद नाराजगी दिखाते हुए प्रीतम के कंधे पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाता है। तुम लोगों को क्या लगा मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा? यार नहीं, मैं माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता। बस मैं आज हार गया हूं, अपनी सारी ताकत खो बैठा हूं। तूने भी होटल मैनेजमेंट कर लिया, जानू ने तो बाजी ही मार ली, और मैं एक लूजर की तरह अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूं। प्रीतम भरे गले से अंगद का हाथ अपने कंधे से हटाता हुआ कहता है। तभी उसे किसी और का हाथ अपने कंधों पर महसूस होता है, तो देखता है बिल्कुल उसके पास जानू खड़ी है। प्रीतम, बस तुमने मुझे इतना ही समझा और इतना ही जाना, यही हमारा प्यार था। जानू ने प्रीतम के हाथों को हाथ में लेते हुए कहा, हम दोनों मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगे और नए सफर की तैयारी करेंगे। जानू ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कुराहट से कहा। अंगद तपाक से बोलता है, अरे भाइयों में बहनों, इस कबाब में हड्डी का भी कुछ ख्याल करो। मैं इतनी आसानी से तुम दोनों का पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैं अपना सूटकेस भी ले आता हूँ और तुम्हारे सफर में मैं भी साथ चलूंगा। अच्छा जरा बताना, सूटकेस में रखना क्या है? अपनी डिग्रियां, मार्क्स, ये सब, कि एक नया सपना? अंगद के इतना कहते ही तीनों जोरों से ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। बस यहीं से शुरू होती है कहानी एक नए सफर की। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपके कमेंट्स और लाइक मेरी हौसला अफजाई करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नया और खास लेकर। तब तक के लिए अलविदा।